बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका तीसरा बाब और उसकी आयात 14 और 15 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम अंजील के साथ बुराई का मुकाबला करना इसके बारे में सुनेंगे। और उसने 12 को मुकर्रर किया जो उसके साथ रहें और जिन्हें वो मुनादी के लिए भेजे और जो बीमारों को अच्छा करने और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। खुदावंद यीशु मसीह ने पहले 12 रसूलों को बुलाया और फिर इख्तियार के साथ मुनादी करने के लिए उन्हें भेजा। उन्हें बदरूहों को निकालने के मकसद से इख्तियार दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कैसे किया, यह नोट करना दिलचस्प है कि उन्हें बदरूहों पर जो इख्तियार दिया गया था वो जुज़वी तौर पर तबलीग करने के लिए उनके इख्तियार से वाबस्ता था। और अगरचे सहीफों में रसूलों के बराह रास्त हुक्म के जरिए बदरूहों को निकालने की कुछ मिसालें दर्ज हैं, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि मसीह के इख्तियार के साथ अंजील की तबलीग का बराह रास्त असर बदरूहों को निकालने का भी है। शैतान गिरे हुए फरिश्ते हैं, लेकिन अपनी गिरी हुई हालत में भी वो अपने पास मौजूद फितरी ताकतों को बरकरार रखते हैं, जैसे असर व रसूख और तजवीज की ताकत। वो हमें धोखा देने और मसीह से दूर करने के लिए हमसे बातचीत करना चाहते हैं। यकीनन अच्छे फरिश्ते भी उसी कुदरती ताकत को हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे निगाहबान फरिश्ते मुसलसल हमें खुदा की सच्चाइयों और उसके फजल से आगाह करने की कोशिश करते हैं। नेकी और बदी के लिए फरिश्तों की जंग हकीकी है और बतौर मसीही हमें इस हकीकत से आगाह होना चाहिए। शैतान और बदरूहों का मुकाबला करने के लिए सबसे बड़े तरीकों में से एक सच्चाई को सुनना और मसीह के इख्तियार के साथ उसका ऐलान करना है। अगरचे रसूलों को उनकी तबलीग के लिए एक खास इख्तियार दिया गया था, लेकिन हर मसीही को उनके बपतिस्मा और इस्तेकाम की वजह से अंजील मुकद्दस के पैगाम को मुख्तलिफ तरीकों से ऐलान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी इख्तियार के साथ हमें खुदा की बादशाही को आगे बढ़ाने की मुसलसल कोशिश करनी चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो इसका बराह रास्त असर शैतान की बादशाही का ज़वाल होगा। आज दूसरों के साथ अंजील मुकद्दस बांटने के अपने फर्ज पर हम गौर करें। बाजुकात ये यीशु मसीह के पैगाम को वाज़े तौर पर बांटने से होता है, और बाजुकात ये पैगाम हमारे अमाल और नेकी के जरिए ज्यादा बांटा जाता है। हर मसीही को यह मिशन सौंपा जाता है और उसे इस मिशन को हकीकी इख्तियार के साथ पूरा करना सीखना चाहिए, यह जानते हुए कि जैसे जैसे मसीह की तरफ से इस इख्तियार को इस्तेमाल किया जाता है, खुदा की बादशाहत बढ़ती जाती है और शैतान की सरगर्मियों पर काबू पाया जाता है। हमारे कादर मुतलिक खुदावंद उस फजल के लिए जो आपने हमें उन लोगों तक पहुंचाने के लिए दिया है जिनके साथ हमारा हर रोज आमना सामना होता है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी तरफ से दिए गए नरम लेकिन ताकतवर इख्तियार के साथ ऐसा करने में हमारी मदद करें, ताकि हम अपने कलाम और अमाल दोनों के जरिए तबलीग करने के मिशन को पूरा कर सकें। हम अपने आप को आपकी और अंजीली खिदमत के लिए पेश करते हैं। आप जिस भी तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम उसके लिए हाजिर हैं। खुदा यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।